नमस्कार। बिहार पुलिस की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 28 अगस्त 2024 में आए हुए प्रश्नों को लेकर, जो कि स्मृति पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। ठीक है, ध्यान रहे, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, अब रहा विशाख दत्त, जो है ये रिलेटेड है मुद्रा राक्षस से। ठीक है, मुद्रा राक्षस से। अमर सिंह जो है ये अमरकोश से, और ये आपका हो जाना है स्वप्न वासवदत्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो यह संशोधन हो सकता है 3 प्रकार से। ठीक है, ये 3 प्रकार से हो सकता है। एक, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा, और विशेष बहुमत और आधे राज्य के विधानमंडलों की सिफारिश के उपरांत हो सकता है। ठीक है, तो 3 प्रकार से। अगला जो आपको दिया गया है वो ये है, लुईस लोहवा को कब फांसी दी गई थी? ठीक है, तो दी गई थी 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो कहाँ पर है? वो है कैमूर। ठीक है ना, वो क्या है? कैमूर। ठीक है, यह लगभग 1051 वर्ग किलोमीटर जो है आच्छादित क्षेत्र है। ठीक है ना। अगला है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 21 जून 2015 में। ठीक है, 21 जून को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? तो वो है सांभर। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा, ये खारे पानी की झील है जो कि कहाँ है? राजस्थान में। ये राजस्थान में है। रहा ये उलर, और ये नैनीताल और लोकताक, ये जो है मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, ये जो है आपका स्थित है, जो उलर है ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। लोकताक जो है ये आपका मणिपुर में है, और ये आपका जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर को। 25 जनवरी को तो ये राष्ट्रीय जो है मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। ठीक है, 11 नवंबर को जो है शिक्षक दिवस, और 14 अप्रैल को, जो कि आज भी है, अम्बेडकर जयंती। ठीक है, अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है, जयंती। अगला है कि अंग की राजधानी कहाँ थी? देखिए, अंग जो है ये आधुनिक जो मुंगेर है और भागलपुर है ना, वहीं जो है अंग कहलाता था। और इस समय जो है उसकी, उस समय जो उसकी राजधानी जो थी चंपा थी। ठीक है, अगला जो आप देख रहे हो कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। किसको? मंगल ग्रह को। अब ये लाल क्यों है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। और पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। ठीक, अगला है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को यह जो है उड़ीसा सहित, ठीक है ना, ये बंगाल से अलग हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को। ठीक है, 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, 20 जून को जो है विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, और 29 जून को जो है सांख्यिकी दिवस। ठीक है, अगला जो आप देख रहे हो
कि भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है। ठीक है, वो है भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है लोहित, उस पर बना यह पुल है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है इतनी है। और यह जो है असम को असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, विश्व में, देखिए सॉरी, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो अपनाई गई थी 2016 में। ठीक है, 2016 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो स्वदेशी कविता के जो लेखक हैं वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की परिक्ता क्या होगी। तो देखिए 1 से 10 तक अगर आप काउंट करोगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब परिक्ता निकालोगे तो क्या हो जाएगी, तो कुल जो परिणाम आपके क्या कितने हो जाएंगे, 10। और इसमें जो है आपकी विषम संख्या कितने होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएंगे। अब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हो कि अगर टोटल संख्या लोगे तो आधा विषम संख्या होगी, है ना। तो ऐसे भी आपका ये कर सकते हो। अगला है कि संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो देखिए वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, चलिए अगला है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था नवंबर 1946 में। ठीक है, नवंबर 1946 में। ठीक है, और इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, चलिए यहाँ पर मुस्लिम लीग ने जो है इस बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक, चलिए अगला है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी, है ना, लुई के 16वें शासनकाल में, 1789 ईस्वी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो वो है पांचवा। ठीक है, कौन सा स्थान है? तो पांचवा है। पहले स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर आपका जो है मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और आपका बिहार है। ठीक है, तो ये 5 जो है गेहूं उत्पादन में सबसे आगे हैं। अगला है कि आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? तो हराया था सनराइजर्स हैदराबाद को। ठीक है, चलिए झरोखा दर्शन शुरू हुआ था, ये झरोखा दर्शन ये शुरू हुआ था, कब हुआ था, किसके शासनकाल में? तो ये अकबर के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, है ना, जो कि विवेकानंद के जन्म दिवस है। और 10 जनवरी जो है इसको ये मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो भैया यह जो है क्रिकेट से संबंध रखती है। ठीक है, विद्युत विभव ये मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। और इस ये आमीटर से जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? तो किस टीम के मेंटर थे ये? तो ये थे कोलकाता नाइट राइडर्स से। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा पहला।
आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? तो ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 16 संबंधित है, तो ये समता के अधिकार से। ठीक है, समता के अधिकार से। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है ना। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो वो नहीं है शारदा, ये जो है घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, अगला जो है दिया गया है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो शाहजहां के द्वारा। ठीक है, शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? तो होता है अर्धसूत्री। ठीक है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो यह हुई थी 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में। ठीक है, जिसके कारण जो है जेम्स द्वितीय को गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, जेम्स द्वितीय को गद्दी से हटा दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो है विलियम और मेरी, विलियम और मेरी, विलियम एंड मेरी जो है संयुक्त रूप से जो है शासक बने थे। और चूंकि इसमें जो है कोई रक्तपात नहीं हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया गौरवपूर्ण क्रांति। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो आविष्कारक हैं नरिंदर सिंह कपानी। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, 3 मई को विश्व प्रेस दिवस। इस दिन आप जानते हो कि मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। 8 मई को जो है ये आपका जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस। ठीक, और 12 मई को जो है नर्स दिवस। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है ये विनोद चंद्रन। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो कराया जाता है 100 दिनों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो सवाल है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो है फुटबॉल से। ठीक है, ध्यान रहे फुटबॉल से संबंधित है, जो 2024 में संन्यास ले लिए। अगला क्वेश्चन है एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान जो चेयरमैन है वो है श्रीनिवासुलु। ध्यान रहे वो है चल्ला श्रीनिवासुलु, श्रीनिवासुलु सेठी। ठीक है, ये है। लेकिन इसमें अगर देखेंगे तो दिनेश खारा है। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्य को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो है 31.16%। ठीक है, अब ग्रामीण की बात करोगे तो 100 में से इसको घटा लीजिए। ठीक है, थोरियम पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट से। ठीक है, अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खुशामद करना। ठीक है ना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये जो है लाला हरदयाल के नेतृत्व में, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो यह मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, जो कि राजस्थान में है। ठीक, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो वो बिहार से होकर नहीं गुजरती है। देखिए झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इनसे होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा जो है गुजरात है। ठीक, गुजरात के अलावा जो है राजस्थान है। राजस्थान के बाद आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। इसके बाद जो है आपका त्रिपुरा है।
और मिजोरम है। ठीक है। सूरत जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है ना? ताप्ती नदी के किनारे है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वो है मुंगेर। ठीक है। अगला है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में किस कोर्ट पर खेला जाता है, ये आपको बताना है। तो यह खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। ठीक है। ठीक। और फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर। ये फ्रेंच ओपन। ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा। ये रहा आपका 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।